अस्सलाम वालेकुम। आहिल, इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था मीडियन कैसे निकलता है, देन अपर क्वार्टर लाइन, देन लोअर क्वार्टर लाइन। अपर क्वार्टर लाइन रेंज कैसे निकलती है, अपर माइनस लोअर, और रेंज कैसे निकलती है, द मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और इसके अलावा बस और कुछ नहीं था। ठीक है, ओके। इसमें हम पढ़ेंगे कोई ऐसा डेटा जिसमें वैल्यूज़ ही नहीं गिवन होती, जो कि ग्राफ की फॉर्म में होता है, और उसमें से हमें मीडियन, अपर, लोअर एंड द रेंज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। तो रेंज तो बहुत सिंपल है, ग्राफ तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और कहीं भी एक रीच तक जाएगा, तो रीच माइनस ज़ीरो इज़ जो रीच है वही आंसर होगा। तो रेंज मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही नहीं है, बट अपर क्वार्टर लाइन रेंज उमूमन आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ ग्राफ जो कि कुछ इस तरीके का है। मान लेते हैं नीचे कुछ भी लिखा हुआ है, ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम, और इस साइड पे हमेशा फ्रीक्वेंसी ही गिवन होगी। ओके, ये ज़ीरो से स्टार्ट है, ये ग्राफ जा रहा है कुछ इस तरीके का। ओके, ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये 10 सेकेंड्स हैं, ये 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स एंड 40। ये एक रफ़ डायग्राम है जो कि सिर्फ समझने के लिए हम बना रहे हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी इज़ 2, फ्रीक्वेंसी इज़ 4 6 एंड 8 एंड 10। ओके ओके, अब मीडियन क्या होता है? हम हमेशा फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, ये चीज़ कभी मत भूलना, ठीक है। बट फ्रीक्वेंसी ही देखते हैं, बट फ्रीक्वेंसी की मदद से हम नीचे वाली एक्सिस पे जो भी चीज़ गिवन हो वो निकाल रहे होते हैं बेसिकली। तो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर नीचे होता कि नंबर ऑफ़ एप्पल्स, तो फ्रीक्वेंसी की मदद से हम नंबर ऑफ़ एप्पल्स। अगर नीचे लिखा होता नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और अर्निंग्स और मनी जनरेट कितना किया, तो इन डॉलर वैल्यू है, जो भी हम फ्रीक्वेंसी की मदद से वो वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर हम मीडियन की बात करें तो आहिल, मुझे बताओ टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? हमें दिख रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी है 10। ग्राफ में जो मैक्सिमम रीच होती है वो हमारा n होता है, एंड n इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इधर हमें दिख रहा है कि ये टॉप पे 10 है, तो इट्स मीन 10 ही है। तो मीडियन इसके बीच का होगा, यानी कि 10 का हाफ इज़ 5, तो 5 होगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो 5 की लाइन में देखता हूँ यहाँ पर है, तो मैं नीचे देखूँगा कि ये तो 20 पे क्रॉस कर रहा है, सो द मीडियन इज़ 20। ठीक है, अब मैं देखूँगा लोअर क्वार्टर लाइन, तो लोअर क्वार्टर लाइन 25% होता है, हम सबको पता है। तो 10 का 25% इज़ 2.5, तो 2.5 कुछ यहाँ पर होगा। मैंने यूँ किया, नीचे देखा तो ये आ रहा है कुछ 13, तो सो द लोअर क्वार्टर लाइन इज़ 13। अब अपर क्वार्टर लाइन भी इसी तरीके से निकालेंगे। अपर क्वार्टर लाइन कैसे निकलेगा? 75%, तो 10 का 75% इज़ 7.5, ये होगा कुछ यहाँ पर। ये आ रहा है 28। ओके, अब अपर सॉरी इंटर क्वार्टर लाइन में फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। ओके, इंटर क्वार्टर लाइन रेंज कैसे निकलेगी? अपर माइनस लोअर, तो 28 माइनस 13 इज़ 15। ओके, तो सब कुछ निकल गया। बट तो इसमें नया क्या था? इसमें नया ये है कि देयर इज़ दी वन रूल। वो रूल ये है कि अगर हमारे पास हमें परसेंट में वैल्यूज़ गिवन हो तो उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कैसे होगा वो सॉल्व? बहुत इजी है, कैसे होगा? ओके, मैं चाहूँ तो तुम्हें डायरेक्ट भी याद करवा सकता हूँ, बट एक छोटा सा 1 मिनट का इंट्रोडक्शन के वो जो ये रूल है वो कैसे इन्वेंट हुआ। वो रूल ऐसे इन्वेंट हुआ कि अगर हमारे पास कभी भी एन गिवन होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल 30,
तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और पूरा कोई चार्ट वार्ट तो गिवन ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते थे, हम करते थे मीडियन निकालते थे n डिवाइडेड बाय 2, और लोअर क्वार्टर लाइन निकालते थे n डिवाइडेड बाय 4, और हम अपर क्वार्टर लाइन निकालते थे 3n डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और इसी तरीके से परसेंटेज में वैल्यू गिवन होती थी तो हम निकालते थे Pn डिवाइडेड बाय वेट आई फॉरगॉट, डिवाइडेड बाय 100। क्यों 100? I'll tell you in between the questions, in between the solutions, okay, क्या है ये n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 4, 3n डिवाइडेड बाई 4, ये ऐसी क्या कौन सी न्यू वैल्यूज़ आ गई जिस लाइक मुंह उठा के आ गई? कोई तो होगी वजह। वो वजह ये है कि सपोज़ मैंने ऊपर n लिखा है कितना, 3, इट्स मीन टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ 3। तो मीडियन क्या होता है? हाफ, यानी कि मिडल वैल्यू। तो 30 डिवाइडेड 30 का हाफ इज़ 15, तो ये हो गया मीडियन। और 30 डिवाइडेड बाय 4 इज़ कुछ 7.5, तो 7.5 इज़ दी लोअर क्वार्टर लाइन। एंड 3n डिवाइडेड बाय 4, 90 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? ये होगा कुछ 22.5, तो ये हो गया लोअर अपर क्वार्टर लाइन। नाउ व्हाट इज़ दिस? Pn डिवाइडेड बाय 100। अगर कभी भी हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू परसेंटेज में गिवन हो कि ओके फाइन, नो मैटर हाउ मैनी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी यू हैव, बट उसमें से 10% का बता दो। सो 10 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 100। अब ये 100 क्यों आया? क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे 100 आया। गॉट इट? तो ये टर्म्स याद कर लो, कुछ भी नहीं करना है। लाइक मेरे ख्याल से तो ये यूज़ ही बहुत कम होती है, ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट वी हैव टू शो दिस, ठीक है, इन आर डेटा। तो अभी हम एक क्वेश्चन खोलते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि ये ग्राफ है और ओके ये ग्राफ है, ठीक है। नाउ देयर आर 300 एम्प्लॉयज़। ओके, मैंने अभी कहा था n इज़ 300, तो 300 का हाफ इज़ 150। तो 150 की लाइन में हमने इधर देखा और इसी लाइन में हमने नीचे देखा, तो ये आ रहा है कुछ 97, ठीक है। सो फॉर द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन n इज इक्वल्स टू, हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट मी टेल यू। सबसे पहले हम लिखेंगे n इज इक्वल्स टू 300। नाउ अब हम लिखेंगे फॉर द सेट ऑफ ओके, हम लिखेंगे क्या जो मैंने अभी बताया, n डिवाइडेड बाई 2 इस 150, n डिवाइडेड बाई 4 इज़ 75, 3n डिवाइडेड बाई 4 इज़ ये हो जाएगा कुछ 225। और परसेंट वाला नहीं लिखना अनटिल अनलेस हमारे पास परसेंट गिवन ना हो। लेट मी सी कितना लंबा लेक्चर हो गया, 8 मिनट्स। हम ये कवर अप कर देंगे ऑलमोस्ट अराउंड 11 में, ठीक है। ओके, ये डेटा है सिर्फ हमारा ना। फिर हम लिखेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। हमने क्या करा, मीडियन निकाला। मीडियन कितना है? 300 अभी हमने कैलकुलेट किया था। 150 की रॉ में देखेंगे लाइन कहाँ तक है और नीचे 97, मीडियन इज़ 97। ये एम नहीं लिखना, ये पूरा मीडियन लिखना है, ओके। नाउ अब हम अपर क्वार्टर लाइन निकालेंगे। अपर क्वार्टर लाइन हमें पता है कि 75% होता है, तो 3 का 75%, 300 का 75% होगा कुछ, कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। ओके, तो 75% आए 225। सो 225, ये 250 और 200 के बीच की लाइन है। अब हम इधर देखते हैं कि ये यहाँ पे क्रॉस हो रही है। अब इसी लाइन में हम नीचे देखते हैं तो 104। ओके, ना लोअर क्वार्टर लाइन हम निकालेंगे। ये मैंने क्यों लिख दी, पी क्यों लिख दिया, क्वार्टर है, ओके।
लोअर क्वार्टर लाइन हम देखेंगे। लोअर क्वार्टर लाइन हमें पता है कि 75 है, तो 75 है कुछ यहाँ पर 100 और 50 के बीच में। हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। नीचे हमने वेट अ मिनट, यस, ये आ रहा है कुछ 88 पे ना। अब हमें क्या निकालना है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहे हैं मीडियन निकालो, लोअर एंड अपर निकाल लिया, देन दे आर सेइंग इंटर क्वार्टर लाइन रेंज। तो हमें पता है कि अपर माइनस लोअर इज़ 104 माइनस 88 कितना होगा, 12 एंड 16 अपर क्वार्टर रेंज। फिर ये कह रहे हैं कि फाइंड द 20th परसेंटाइल। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है Pn/100। तो 20 मल्टीप्लाई बाय एन कितना था, 300। फॉर द पार्ट ए, फॉर द पार्ट बी और उसका भी सब पार्ट 1, 20 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 2 0 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 60, so 60 is the answer। and 90 percentile, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 300 ओवर 100, तो ये आंसर आ गया 270। ओके, बस यही आयल और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6-5 इज़ योर होमवर्क। आई टेल यू मैसेज पे कि क्या है तुम्हारा होमवर्क। ओके।